चले बच्चे, आज हम लोग 7 चैप्टर के जो पूरा सूत्र है, पूरा 7 चैप्टर में जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, उसका आज पूरा सूत्र हम लोग एक ही वीडियो में, और यहाँ आप लोग का बोर्ड पर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए। अगर आप लोग का स्वाभाविक फार्मूला यहाँ से तो एक समझिए बात की, फार्मूला आपका 1 से 2 3 नंबर का फिक्स है। कितना का? 1 से 2 3 नंबर का, 1 से 2 3 नंबर का आप लोग का यहाँ से जो मैट्रिक में पूछा जाता है फार्मूला, वो आप लोग का एकदम फिक्स है तो है। यहाँ पर आ गए, देखिए कह रहे हैं कि यदि आपका दो बिंदुओं के बीच यदि दूरी करना है, क्या दूरी का सूत्र, तो यहाँ पर अब देखिए ये क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ये मिटा के समझा रहे हैं। ये आपका ए और बी, ए बी ये दो गो बिंदु है। जो एक होता है x1 और y1, दूसरा होता है x2 और y2। ये दोनों भी बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कोई पूछे कि सर यहाँ पर आप d लिखे, तो d को यानी दूरी को इंग्लिश में क्या कहता है? डिस्टेंस। क्या कहता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को d से सूचित कर दो। यहाँ पर फिर करें कि मूल बिंदु जो होता है तुम्हारा अक्ष होता है, क्या? ये अक्ष, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। ये जो होता है ऊपर, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या? ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो क्षैतिज अक्ष x को बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर y को। तो जब भी अगर मूल बिंदु का दूरी का मान पूछे, जब भी अगर आपका मूल बिंदु के दूरी का मान पूछे यानी 0 का मान 0 पर, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? यानी एकदम डायरेक्ट याद रखना कि रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट अंडर में। ये है आप लोग का मूल बिंदु का दूरी का सूत्र, और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र। फिर अगला है 3 नंबर में, दो बिंदुओं के बीच अंतःखंड। अंतःखंड के मतलब विभाजित, अलग करना। तो इसका भी फार्मूला होता है, एक तो दे देगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि यहाँ पर दो बिंदु है सर, यहाँ पर हम इसको बांट दिए, कितने भाग में? 2 भाग में बांट दिए। कितने? 2 भाग में बांटे, तो यहाँ पर आपका जो बन रहा है, इधर हो जाएगा एक m1, इधर हो जाएगा m2, इधर हो जाएगा m1 और m2। यानी कहने का मतलब कि m1 और m2 ये 2 भाग में बांट दिया। तो इसका भी फार्मूला होता है कि m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2। फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में फिर हो जाएगा m1 प्लस m2। जो ये होता है आपका बाटा में। अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट कोई पूछे कि विभाजन सूत्र बताइए हमें, विभाजन के मतलब बांटना, अब विभाजन के मतलब इसका सूत्र होता है m1 है, m1 x2 यहाँ पर है, x2 फिर है प्लस m2 फिर दिया जाएगा यहाँ पर m2 y x1 बाटा में m1 प्लस m2। ये तो x का खाली हुआ, लेकिन y भी निकालना है तो जस्ट आसानी निकालेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में भी हो जाएगा m1 प्लस m2। ये भी हुआ। अब यहाँ पर आइए, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब इसका उल्टा। तो क्या कर देना है? जहां जहां प्लस होगा वहां कर देंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस। समझ में आया? ठीक है, तो आइए यहाँ पर फिर दिख रहा है। अगला कर है कि दो बिंदु दिया है। क्या? 2 बिंदु दिया है। क्लियर है यहाँ पर लोग ना? चलिए ठीक है, तो यहाँ से मिटा के फिर उसका सूत्र हम समझा रहे हैं।
कह रहा है कि दो वो बिंदु है, क्या दो बिंदु है, इसके बीच में कह रहा है कि सर मध्य बिंदु का मान ज्ञात कीजिए, क्या मध्य बिंदु का। तो उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। कह रहा है कि ये दो बिंदु है, एक ए है और एक बी। यहाँ पर आपका दे दिया है मान लीजिए 4 माइनस 8 और 7 मत लीजिए 6 4। करे कि दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का हम जान रहे हैं कि पहले तो फर्स्ट में लिखेंगे, इसे अगर सही बनाना है, नंबर उठाना है तो छाटेंगे यहाँ पर x1 बराबर 4, x2 बराबर, ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो दिया है तुम्हारा x1 के मान 4, x2 के मान 6, y1 का मान दिया आपका -8, y2 का मान दिया आपका 4। तो पूछ रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिएगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला जानते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाटा में 2, y1 प्लस y2 बाटा में 2। ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर अब सबका मान पुट करेंगे, क्या मान पुट करेंगे। तो इसका मान जो आपका दिया है x1 का मान दिया है 4 प्लस x2 का मान है 6 बाटा में 2, फिर कॉमा करे कि y1 का सर -8 है, तो इसे ब्रैकेट में रख दो, प्लस y2 का मान 4 बाटा में 2। करे कि 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है 10, तो 10 बाटा में लिखेंगे 2, कॉमा अब देख रहे हैं कि -8 है, अब प्लस, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे -8, तो जब घटाया जाएगा 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, कितना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब बताइए प्लस बचेगा कि माइनस, यहाँ पर आप लोग का माइनस बचेगा, क्या माइनस। अब पूछिए सर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्लस -8 है और प्लस 4 है, तो आप बताइए कि यहाँ पर -4 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। काहे से कि बाबू ये छोटा है, ये तुम्हारा बड़ा है, इसका चिन्ह इसमें से ना घटा है, तो इसका चिन्ह देना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा बाटा में 2। अब यहाँ पर तो कटाने आता है, तो ठीक है, 2 दूनी का 4, 2 पाँचे 10, यानी इसका जब भी अगर निर्देशांक याद करना है तो 5, -2, यही अब अंत में नंबर उठाना है, लिख दीजिए अतः मध्य बिंदु का क्या हो जाएगा 5, -2, ये आपका हुआ आंसर। तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो यहाँ पर भी दिया जाता है जो P का निर्देशांक में निकाला जाता है। ये आगे चल के अभी और मिलेगा, जो आज यहाँ पर फॉर्मूला के सूत्र में है, जो कम समझा दे रहा है, एग्जाम्पल भी है, देख लीजिए। फिर जैसे जैसे आगे में बढ़ेंगे आप लोग का भरपूर मात्रा में सिखाया जाएगा। अगला है माध्यमिक का जब सूत्र पूछे, क्या माध्यमिक का, तो कुछ नहीं करना, एक स्टेप आगे बढ़ जाना, इसमें भी आगे बढ़ जाना। जो x2 यहाँ पर लिए हैं अब की बार लिख देंगे x3, ठीक है। अब आइए, अब करें कि सर यहाँ पर जो यहाँ पर आप लोग का है, यहाँ पर अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, क्या हो जाएगा 123, 231, 312। शॉर्ट ट्रिक में क्या 123, 231, 312 याद रखेगा छोटे लोग ना, ठीक है। आइए करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 12 कोष्ठ 101 y2 - y3। अब सर करेंगे ट्रिक यहाँ पर, बताइए कैसे आएगा। तो बाबू ये तुम्हारा तो 1 है ना यहाँ पर, ये भी 2 है ना, यहाँ पर भी क्या है, ये 3 है ना, तो 123 बना कि ना बना, बन गया ना। तो यहाँ पर ये ट्रिक याद रखना, क्यों, फॉर्मूले याद रखने के लिए। यहाँ पर ठीक कर रहा है कि प्लस x2 × y3 - y1, 2 3 1 231,
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का है 312। 3 1 2 312 आ गया ना। अब यहाँ पर आइए, पहला का होता है निर्देशांक ए पर x1 y1, दूसरा का में x2 y2, तीसरा में x3 y3, ये होगा। अगर आप लोग का कभी भी पूछ दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, लेकिन उसमें पूछ दिया कि k का मान ज्ञात कीजिए, क्या k का मान, तो जब भी अगर k का मान ज्ञात करना है तो उसमें संरेखी बराबर यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे और बराबर में 0 डाल देंगे। अब यहाँ से कौन तक दिक्कत हुआ है इस फार्मूला में बच्चे बोलिए। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो आपके लिए तैयार होने जा रहा है। थैंक यू।